अच्छा इनका मान सम्मान है विद्यालय में भी और शिक्षकों के बीच नवादा में हमने देखा है। तो उसके बावजूद भी ये बच्चों के लिए कुछ नया करने का प्रयास करना आसान नहीं होता। घर परिवार को देखते हुए और अपना जीविका उपार्जन करते हुए कुछ नया समाज के लिए बच्चों के लिए करना ये आसान नहीं होता। तो हम यही चाहेंगे कि आप सर कुछ शब्दों में बच्चों को कुछ अच्छी बात बताएं और अपने बारे में परिचय। जी एजेंट सर लेंगे तो हमारे अध्यक्ष है तो वो तो कभी भी बोलेंगे। बोलिए एक बार सरस्वती माता की। आदरणीय उमेश हमारे पल्लवी मैम, मंजू सिन्हा जी, अनीता सिन्हा जी, पीयूष शाकिर रजा सर और गौतम सरगम सर जी, मैं आप लोग का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने स्कूल में आमंत्रित किया और इन बच्चों के बीच में, मैं बच्चों के बीच में आना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि हमें बच्चे से बहुत प्रेम है और बचपन से ही शिक्षा हमारी प्राथमिकता सूची में सबसे आगे रही है। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो हर किसी को शेर बना देता है। दुनिया के सभी समस्याओं का हल अगर कहीं है तो वो शिक्षा में है। और शिक्षक जो होते हैं वह न सिर्फ आप लोगों को पढ़ लिख करके जीवन यापन करने के लिए कोई साधन मुहैया कराते हैं, बल्कि देश को एक नागरिक देते हैं। बच्चे कल के भविष्य, देश के भविष्य हैं। आप में से ही कोई डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर के प्रधानमंत्री बनेंगे। शिक्षक, बच्चे सिर्फ दो ही दुनिया में आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके सच्चे हितैषी हैं, जो चाहते हैं कि तुम उनसे आगे बढ़ो। और उनमें सबसे पहला व्यक्ति होते हैं आपके पिताजी। एक पिता ही होता है जो चाहता है कि उसका बेटा उससे बड़ा बने। और दूसरा व्यक्ति गुरु होता है, क्योंकि सब गुरु का सपना होता है कि मैं तो सिर्फ शिक्षक रह गया, लेकिन मेरा बेटा, मेरा पढ़ाया हुआ इंसान पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने, ताकि उनका नाम रोशन हो। माता, पिता और गुरु ये धरती पर के भगवान कहे जाते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें पैसा मिलता है वो आप लोग को पढ़ाते हैं, नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके दिल में ये भावना रहती है हमेशा कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमसे ज्यादा बड़ा बने, वरना सारी दुनिया तो जलने वाली है। कोई नहीं चाहता, आपके जो भाई बंधु भी है ना, वो भी नहीं चाहते हैं, भाई नहीं चाहता कि हमसे, हमारा भाई हमसे आगे बढ़े। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि गुरु गुरु चेला चिन्नी हो जाए, तो वही चीज चेला को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए गुरु का सम्मान करना हमारे शास्त्रों में बताया गया है और इसको भगवान से बढ़कर बताया गया। लेकिन आज मैं गुरु और शिष्य के बारे में बताने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मेरा जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है एक शैक्षिक क्रांति लाने का। देश में शिक्षा का क्रांति लाना चाहते हैं ताकि यहाँ की जो लिटरेसी रेट है 77-76% वो जाकर के 99% से लेकर 100% हो जाए। और जिस दिन हमारा बिहार शिक्षा में आगे बढ़ जाएगा, कहने को तो कहते हैं कि बिहार IAS IPS को पैदा करता है, लेकिन वो एक बातें थी बीते जमाने की। आज सिर्फ मैं सरकारी स्कूल का बहुत सम्मान करता हूँ, सभी शिक्षकों का सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसा है कि कुछ तंत्र के द्वारा ऐसा सिस्टम विकसित किया गया है कि वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा प्रयास क्या है? मैं हर स्कूल में नहीं जा सकता, न पढ़ा सकता हूँ और न ही मैं अपने स्कूल में ही सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक प्रयास है कि बच्चों में पढ़ने की भूख पैदा करना। अगर किसी आदमी में भूख हो
तो उसे रोटी कमाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई सिखाए कि उसको रोटी कैसे कमाया जाता है। जिसको भूख होता है वो हर हाल में रोटी पैदा कर लेता है। तो जिस दिन आपके अंदर भूख पैदा हो जाएगी पढ़ने की, उस दिन शिक्षक पढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप शिक्षक के पास जाते हैं तो शिक्षक आपको बताते हैं कि नहीं बताते हैं? अगर आपको शिक्षक बताते हैं तो ये आपका दायित्व है कि आप शिक्षक से के पास बार बार जाइए और कहिए सर ये मैथ हमको नहीं आ रहा, इसको बताइए। समझ रहे ना? तो जब आप उनके पास जाएंगे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरे गांव में क्लास 5 तक स्कूल था जिस जमाने में मैं पढ़ता था, और 2-4 लोग गांव में पढ़े लिखे थे। मेरे पास ट्यूशन पढ़ने की फीस देने का पैसा मेरे पास नहीं हुआ करता था, मेरे पेरेंट्स के पास। मैं किताब लेकर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था, और अगर कोई देखते थे कि नहीं वो आदमी गुजर रहे हैं तो उनको बुला लेते थे, सर देखिए ये मैथ ये हिसाब हमसे नहीं बन रहा, आप बता दीजिए। ये पढ़ने की भूख है बेटा, ये क्या है? पढ़ने की भूख है। जिस दिन आप में ये भूख आ जाएगा उस दिन शिक्षक आपसे प्यार करने लगेंगे। समझ रहे ना? कोई भी शिक्षक उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सफल ज्यादा चाहता है, लगता है कि नहीं ये कुछ बनेगा। जब आप कलेक्टर, कल्पना कीजिए अगर इस स्कूल का एक बच्चा कलेक्टर बनकर के नवादा में आता है, आप में से कोई कलेक्टर बनकर के आए और फिर उमेश सर आपके पास खड़े हो जाए, गौतम सर आ जाए, तो आप लोग उतर करके उनका पैर छूएगा कि नहीं छूएगा? तो सर का अगर पूरे नवादा में इंदिरा चौक पर अगर एक कलेक्टर आकर के पैर छूता है तो इन्होंने सरकार जितनी भी इनको सैलरी दी होगी उससे ज्यादा कमाई उस दिन सर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक कलेक्टर आकर के अगर पैर छूता है तो एक शिक्षक को उसका सबसे बड़ा कमाई उसके बच्चे ही होते हैं। शिक्षक का सबसे बड़ा कमाई बच्चे की सफलता होती है, ठीक जैसे कि माँ बाप की कमाई उनके बच्चे की सफलता होती है। इसलिए मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने अंदर पढ़ने की भूख पैदा कीजिए। और मेरा जो प्रयास है, मैं कंपटीशन क्यों करवाता हूँ? कंपटीशन पढ़ने की भूख पैदा करता है। देखिए एक लाइन है, अगर इस लाइन को हम छोटा करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि हम इसको मिटाएं। आप उस लाइन को कितना ही मिटाइएगा छोटा नहीं होता। किसी को मिटा करके आप बड़े नहीं बन सकते, किसी से जलन पैदा करके आप बड़े नहीं बन सकते, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको बढ़ना है तो आप उसके नीचे एक लाइन खींचिए जो उससे बड़ी लाइन है। किसी को छोटा करने की कोई जरूरत नहीं। इससे जिस दिन आप पढ़ाई में मेहनत करने लगेंगे, आपके शिक्षक आपसे प्यार करने लगेंगे और आपको और भी अच्छा से पढ़ाएंगे। मैं शिक्षकों से भी कहूंगा, कि आप 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक स्कूल में रहते ही हैं। समय आपका यूं भी बर्बाद जाया होता ही है। तो ये समय का उपयोग आप इन बच्चों को बनाने में, क्योंकि ये बच्चे अगर बनेंगे तो वो 2-4 साल की संपत्ति नहीं बनेगी, वो जीवन भर के लिए संपत्ति बनेगी। वो जीवन भर आपका सम्मान करेंगे अगर आप उनसे प्रेम करेंगे। मुझे याद है मैं हाई स्कूल में पकड़ी बनाव में पढ़ता था। उस समय हाई स्कूल में पैसे लगते थे 13.5 रुपए, 26 रुपए लगते थे साल के, 13.5 रुपए लगता था फीस, ठीक है। और उसमें हमसे 13.5 रुपए हमारे गार्जियन को नहीं होता, तो हम एक भी दिन स्कूल अब्सेंट नहीं होते। एक भी दिन मैंने स्कूल में से अब्सेंट पड़ा, वैसे बीमार पड़ के कभी तो अलग बात है, जानबूझकर कभी अब्सेंट नहीं होते। तो हमारे एक साइंस टीचर थे, हम अक्सर फीस नहीं जमा होता था, नाम कट जाता था, परीक्षा देने के समय आता था तो हम एक एप्लीकेशन दे देते थे, पुअर बॉय फंड से सर हमारा फीस माफ कर दिया है, और माफ हो जाता। राय जी हमारे टीचर थे, माफ हो जाता। टीचर जो होते हैं वो बड़े सहृदय होते हैं। एक बार जब मैं क्लास 9th में था तो राय जी ने कहा कि बार बार पंडित जी
आप आ जाते हैं, दूसरे बच्चे को भी तो मौका मिलना चाहिए। आप ही को बार बार मैं माफ करता रहूं, ऐसा कैसे होगा? इस बार माफ नहीं होगा। और परीक्षा चल रही थी, हम बाहर में रो रहे थे। हमारे साइंस टीचर उधर से आए, उन्होंने कहा क्यों पंडित जी ऐसे ही मुझे बोलते थे, पता नहीं उनका क्या रेस्पेक्ट था, आप क्यों परेशान है? मैंने कहा ऐसी सी बात है सर, मेरा नाम कटा हुआ है और परीक्षा देने के लिए नहीं गया है। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और राय जी के पास लेकर गए, कहा कि सर ये गरीब है तो क्या नहीं पढ़ेगा, इसको परीक्षा से क्यों परीक्षा देने दिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि बार बार ये माफ करवा लेते हैं। उन्होंने अपना जेब से निकाला और 26 रुपया, उस जमाने में 26 रुपए का कीमत होता था, उन्होंने रखा, कहा कि आप इसका नाम इनका लिखिए और ये परीक्षा दे। मैं आज तक जिंदगी भर जब तक मैं रहूंगा उस टीचर का कभी भी नाम नहीं भूल सकता। ठीक है, उस शिक्षक का आप प्यार करते हैं, आप अपने अंदर पढ़ने की भूख पैदा कीजिए। और शिक्षक को भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप 10 से 4 पढ़ाते हैं, 2-4 लड़के आपसे निकल जाते हैं, तो आपका मान सम्मान पूरे इलाके में, मोहल्ले में जो होगा उसको पैसे से नहीं तोला जा सकता। कोई भी वेतन उसकी बराबरी नहीं कर सकती। अगर कलेक्टर आपका पैर छूने वाला हो तो बताइए उससे ज्यादा आप क्या कमाइएगा? हम स्कूल में हैं, बहुत सारा दबाव है, सरकार का दबाव है, कभी जनगणना में लगा दिया जाता है, पशुगणना में लगा दिया जाता है, चुनाव में लगा दिया जाता है, सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। मुझे तो लगता है सिलेबस बहुत कम लोग जानते होंगे कि आपका सिलेबस क्या है, बट आप लोग अपना फेयर कॉपी बनाइए जरूर। आप बच्चे की पहचान फेयर कॉपी होती है और जितना भी पढ़ाया जाए उसको आप कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। एक रिकॉर्ड होता है, जैसे सर के पास रजिस्टर होती है ना, उसमें पूरा रिकॉर्ड होता है स्कूल के कार्यक्रमों की, वैसे आपके पढ़ाई का रिकॉर्ड होता है फेयर कॉपी। ठीक है, और फेयर कॉपी आप बनाइए, सुंदर बनाइए, फर्स्ट पेज पर डेकोरेट कीजिए सुंदर अक्षर से लिख करके, 2-3 रंग के कलर से लिख करके, ताकि कोई उस किसी के हाथ में कॉपी जाए और तब उसको एक नया पहचान लगता हूं मैं। अभी हमारे गौतम सर थे, यहाँ के सांसद महोदय आए थे हमारे प्रोग्राम में, और आप लोग को वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा। उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ के सांसद कौन है, एमपी कौन है पता है? बताइए कौन है सांसद, एमपी कौन है? विवेक ठाकुर। देखिए, एक एमपी जिले का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, कलेक्टर भी उसके अंदर में ही रहता है। कलेक्टर उनके जो योजना बनाते हैं उसको सिर्फ लागू करने का काम करता है कलेक्टर, समझ रहे हो ना? तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली आदमी नवादा के क्षेत्र में अभी विवेक ठाकुर है। मैंने उनसे अनुरोध किया कि सर ऐसा है कि हमारे जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चे, मैं उनको पढ़ाता हूं कि भारत का संसद के बारे में जहां बैठते हैं, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में, और हम चाहते हैं कि हमारे नवादा के बच्चे संसद में जाकर देखें कि उनके भाग्य का फैसला जहां होता है तो कैसे होता है। किताब में आप पढ़ते हैं, है ना, कि संसद में कानून कैसे बनाया जाता है। हम सब कानून से शासित हैं, हर दिन सरकारें कानून बनाती है। वो कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, कौन लोग कानून बनाते हैं? एक सांसद से मिलने के लिए जाते हैं ना, तो लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए लगे हुए होते हैं। एक विधायक की सेल्फी, क्या हमारे बच्चे प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, उनके से मिल सकते हैं? और आपको बता दूं, उन्होंने बड़े गर्व के साथ इस बात को स्वीकार किया और कहा कि यह आप नवादा से बच्चे का चयन कीजिए और शिक्षक को भी चयन कीजिए, और हम पूरा इंतजाम करेंगे उनको संसद भवन दिखलाने का, राष्ट्रपति भवन दिखलाने का, 3 मूर्ति भवन दिखलाने का। तो देख, एक शैक्षिक परिभ्रमण स्कूल से होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नालंदा जाते हैं, नालंदा में सिर्फ खंडर देखते हैं, उस खंडर के पट्टियों पर जो लिखा होता है उसको नहीं पढ़ते।
शैक्षिक परिभ्रमण का मतलब है कि उसके इतिहास को जानिए। वो आपको किताबों में पढ़ने को मिलता है, नालंदा क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय क्यों दुनिया का सबसे बेहतरीन विद्यालय था, वहां पट्टियों में लिखा हुआ है, आप लोग जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। तो शैक्षिक परिभ्रमण में हमारा भाग्य का फैसला जो करता है वहां पर जाए, अगर हमें मौका मिलेगा, अगर शिक्षकगण सही ढंग से करें तो, लेकिन कुछ नहीं जीवन में रखा है, आना और जाना है, हम भी मरेंगे, कोई ऐसा नहीं कि दुनिया में नहीं मरेगा, और ये 24 घंटे सबके लिए होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे हमारे गांव का एक छोटा सा किसान हो, मजदूर हो, 24 घंटे ये होते हैं सर। किसी के लिए 25 घंटे या 23 घंटे नहीं होता, लेकिन इसी 24 घंटे में कोई आदमी सूरज बन के चमक उठता है और सारे दुनिया को प्रकाश से प्रकाशित कर देता है, और कोई आदमी इसी 24 घंटा में सिर्फ खाना और सोना इसी में बिता देता है। हमें बस इतना करना है कि इस 24 घंटे को मैनेज इस तरह से करना है कि हम इस क्षेत्र को, इस स्कूल को, इस स्कूल के बच्चे को ऐसा बना पाए ताकि उस पर गर्व कर सके हम खुद। तो गुरु जी का बहुत ऊंचा स्थान होता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आप लोग सुने होंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। तो ऐसे गुरु बनने के लिए बच्चे को अपना पुत्र समझना पड़ेगा। जैसे आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो बहुत ऊंचा बने, वैसे ही आप अपने बच्चे को ये जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं इसको भी अपना बच्चे समझ करके इनको भी उसी ऊंचाई पर ले जाइए, तब आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर बनेंगे, और फिर ये बच्चे वो सम्मान देंगे। क्योंकि अभी मैं चर्चा हो रही थी ऑफिस में कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज सम्मान होता है, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। कितना ही पैसा दे दे और अगर उसको खूब अच्छा खिला दे और 2 गाली दे दे, बताओ कितने आदमी उसका खाना पसंद करेंगे? नहीं ना। और अगर आपको कोई प्रेम से 2 शब्द अच्छा ढंग से बोल दिया दे, आपको सम्मान दे, तो आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये हमारे बच्चे हमें सम्मान दिलाएंगे, बशर्ते हम इनको वैसा बनाएं, और ये बनाने के लिए तभी तैयार होंगे जब आप में पढ़ने की भूख पैदा होगी। और वो पढ़ने की भूख पैदा करने के लिए मैं कंपटीशन करवाता हूँ, हर साल कंपटीशन करवाता हूँ। अब तक दिल्ली में मैंने कम से कम 20 कंपटीशन करवाए हैं, 20 से भी ज्यादा। इधर पिछले साल पकड़ी ब्राह्मण में करवाए, इस साल नवादा में भी करवाए, और आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि भगवा के बच्चे और अच्छा परफॉर्म करें। अभी सर ने जो कहा, इन्होंने जो नाटक मंचित किया था वहां पर मानवता से जुड़ा हुआ पूरे टाउन हॉल खचाखच भरा हुआ था, खचाखच। आप में कुछ गए थे, कोई गए थे क्या? देखा था पूरा खचाखच भरा हुआ था, एक सीट भी खाली नहीं, लोग खड़े थे अगल बगल में, सबने तारीफ करी। नंबर 1 परफॉर्म रहा आपके स्कूल का, नंबर 1 परफॉर्म। मैं आपके वीडियो को भेजूंगा, आप देखिए, हम भेजेंगे। नंबर 1 रहा, सबसे अच्छा रहा। जीवन के कोई भी क्षेत्र में आप आगे बढ़िए, चाहे वो कला हो, संगीत हो, खेल हो, शिक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़िए, आपके गुरु जी का नाम होगा, सम्मान होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, सम्मान होगा, और यही उन्हें चाहिए भी। तो आपने मुझे सम्मान दिया, यहाँ पर गौतम सर बुलाए मुझको, बहुत अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा इस स्कूल में आऊं और कुछ परिवर्तन देखने को मिले। जैसे बच्चे में एक प्रवृत्ति आप जरूर डालिए, वो है फेयर कॉपी बनाने की प्रवृत्ति, और कोशिश कीजिए कि हम जब तक यहाँ हैं स्कूल में बच्चे को पूरी मेहनत से, पूरे लगन से, ईमानदारी से शिक्षा दें। हर कोई अब्दुल कलाम नहीं हो सकता, हर कोई विवेकानंद नहीं हो सकता, लेकिन
इनमें से कोई तो हो सकता है ना। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हर कोई कलाम नहीं हो सकता, हर कोई विवेकानंद नहीं हो सकता, हर कोई महान नहीं हो सकता, लेकिन कोई तो हो सकता है। हर कोई नहीं हो सकता, कोई एक तो हो सकता है ना। एक सूरज इस सारे संसार को चमत्कृत करता है। सैकड़ों सूरज न रहे, लेकिन अगर हम एक सूरज है कौन, वह तो आपको निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि बच्चे में कौन सा है जिसमें वो क्षमता है तो सूरज की तरह चमक सके, आपके नाम को दुनिया में प्रतिष्ठित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना।